मनी मनी मुझे लगता है कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ऐसा है कि सबको पैसा चाहिए लेकिन रखता कोई नहीं है। सब खर्चते हैं, सामान ले लेते हैं, कोई एसेट बिल्ड करता है, कोई लाइबिलिटीज़ लेता है, कोई तो इन्वेस्ट करता है। अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्टोरी सुनाना चाहूँगा इसमें कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था स्टॉक मार्केट में, आज से 2.5 साल पहले करा था। तो इनिशियली तो मैं डिलीवरी स्टॉक्स लेता था, लिया, हफ्ते 2 हफ्ते बाद बेचो, तो उससे प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रहा था। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया FNO। मैंने देखा भाई इसमें तो बहुत पैसा है। क्यों? क्योंकि भाई देखो 100% एक दिन का जाना छोटी बात नहीं है, बहुत पैसा मिलता है 100 में। तो मैं सोचा कि यार एक काम करते हैं, अब तो कंपाउंडिंग चालू करेंगे, 1 का 2, 2 का 4। अब उसमें 2 का 4 तो नहीं हुआ। बाकी बहुत फ़नी स्टोरी है इसमें भी कि पहले दिन मैंने लगाया पैसा और मैंने करीब 1000 लगाए थे और मुझे 1000 के 100 रुपये ऊपर मिल रहे थे। तो मैं तो खुश कि भाई यहाँ पे डिलीवरी में तो दो एक दिन लग जाते, तब जाके 100 ऊपर आता था, और यहाँ पे तो फटाफट 2 घंटे में काम। तो बढ़िया है ये तो चीज़। तो धीरे धीरे करके मैंने और पैसा ऐड ऑन किया। 1000 लगाए थे, 5000 बढ़ा दिया उसको कि भाई और पैसा डाल लेंगे तो शायद और पैसा कमाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके मेरी आज हालत ये हो गई है कि मैंने 50,000 तक का तो पैसा लगा के फूँक दिया और अभी भी कंटिन्यूसली लगा रहा हूँ। फिर मैंने दूसरा अकाउंट क्रिएट किया दूसरे उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जिसमें शायद एडवाइज़री भी है। तो एडवाइज़री के थ्रू वो मुझे कॉल आते हैं और मैं ट्राई करता हूँ कि भाई बिल्कुल इनके कॉल लो, पैसा कमाओ, और उनके कॉलों में भी लॉस। अब मेरा पूरा 1 लाख फूँक चुका हूँ मैं। और मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं हर बार एक गलती ही करता रहता हूँ। अगर आज मैंने पैसा कमाया है तो मैं आज ही लेके निकलूँ ना। क्यों मैं सोच रहा हूँ कि यार BTST करेंगे, आज खरीद रखा है कल बेचेंगे शायद बढ़ गया है। बहुत हम ऐसा सोचते हैं। मेरी जैसा रिसेंटली एग्ज़ाम थी, तो मैं बताता हूँ कि उसमें स्टोरी ये है कि अगर मेरी एग्ज़ाम कल है तो मैं आज दम लगा के पढ़ूँगा। क्यों? क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी एग्ज़ाम 4 दिन बाद है ना, तो मैं आज नहीं पढ़ूँगा, सोचूँगा कल, सोचूँगा कि यार परसों पढ़ लेंगे, परसों सोचूँगा यार तो एक दिन बाद पढ़ लेंगे, टाइम है अभी। और जो लास्ट दिन होगा ना, तब मैं दम लगाऊँगा। और यही होता है FNO में। हम मंडे को पैसा लगा दिया तो सोचते हैं यार ट्यूसडे को निकाल लेंगे शायद बढ़ जाए, ट्यूसडे को भी गिर जाए तो हम सोचते हैं वेडनेसडे को निकाल लेंगे शायद बढ़ जाए। अब भाई समझो बात, अगर तुम इतना डेली सोचोगे ना तो तुम्हारा पैसा डूब रहा है। क्योंकि मैं खुद इसका गवाह हूँ। मैंने 40 में लगाया, उसके अगले दिन 20 हो गया। मैं सोचा भाई 20 का क्या पता कल 60 हो जाए, पैसा कमाएंगे अपन तो। और वो 20, 10, 5 और 0 हो गया। मैं ना बेच पाया ना अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर पाया, और मैं आज बैठा हूँ लेके लॉस भयंकर वाला। मतलब अगर मैं आज वो पैसा जो लगाया ना मैंने, अगर वो मैं नहीं लगाता, वो बचाता, मैं रखता, तो आज मैं लैपटॉप, मोबाइल और कुछ अदर चीज़ें, कपड़े, शूज़, बहुत कुछ खरीद सकता था या कुछ नया कर सकता था उन पैसे से। बट वो 1-1.5 लाख रुपए जो लगाए हैं वो फूँक दिए मैंने पूरे। ऐसे ही मैंने काफ़ी और चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कई बार कमोडिटी में करी, कई बार करेंसी में करी। सब इनिशियली आपको पैसा देते हैं। इसकी मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना तो आप हमेशा प्रॉफिट लेके निकलेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे शुरुआत में हमारे लिए 100 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट जैसे जैसे वो चीज़ डेली बेसिस पे होगी, आप उस 100 से खुश नहीं होंगे कभी। आप हमेशा चाहेंगे कि मैं 1000 का 2000 करूँ, 2000 का 4000 करूँ। आप सिर्फ कंपाउंडिंग पे ध्यान देंगे, लेकिन आप असली पैसा नहीं निकाल पाओगे। आप अपना ही पैसा उसमें गंवाते जाओगे। अगर आज आपने प्रॉफिट कमाया है तो रखो, एक आध दिन बाद करो ट्रेड। अगर आप उसी के अगले दिन कर लोगे ना, तो उसमें आप नुकसान कमाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि कल आपने 15 कमाए 4 से, तो आप सोचोगे कि अब मैं 15 से 60 कमाऊँगा, 30 कमाऊँगा, और ऐसा कभी नहीं होता है मेरे दोस्त। इसलिए अगर आप अपना पैसा कभी भी लगा रहे हैं ना, तो मैं यही कहूँगा कि वो गलतियाँ मत करो जो मैंने करी है। ऐसे ही मैं एक दूसरे पार्ट में आपको अपने क्रिप्टो के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए बाय।